हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। साथियों, इस ब्लॉग में हम 15/2023 की सारी गतिविधियां दिखाएंगे आपको। और यह स्वतंत्रता दिवस सबलगढ़ न्यायालय में मनाया जा रहा है। साथियों, सफलता का तो सफलता एक चुनौती है, जिसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मार्ग छोड़ करके मत पीछे भागो तुम। कुछ किए बिना जो भी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चेटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसके मन में बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनको मैं बहुत ही नमन करते हुए और सभी अभिभाषक साथी, आज 15 अगस्त 77वीं वर्षगांठ पर मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। जैसा आप सब जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आज़ादी जो हमको ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करते हुए 190 साल के ब्रिटिश साम्राज्य को का खात्मा करने के बाद मिली है, वो भी हमें बार बार याद करना होता है कि इस आज़ादी के संग्राम में समाज का कोई तबका नहीं था नहीं की हो। खास करके अपन लोग जिस न्यायिक संस्था से जुड़े हुए हैं, उसमें अभिभाषक गणों की बहुत बड़ी भागीदारी रही है। जो भी आज़ादी की लड़ाई के हीरो रहे, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनमें से अधिकांश अधिवक्ता ही थे, और उन्होंने इस संघर्ष के महत्व को समझा। चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, दूसरे लोग हो जो लंदन से पढ़ करके आए, उन्होंने वकालत नहीं की। उन्होंने अपने जीवन को आज़ादी की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। और समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है, साधु महात्माओं से लेकर के मध्यम वर्ग तक और उच्च वर्ग तक, जिसने आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया हो। भारी संघर्ष और भारी कुर्बानियों के बाद, जिसमें आप सब जानते हैं जिनके नाम लिए जाते हैं, जो हमारे हीरो रहे हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, अशफाक उल्लाह खां हो, जो भी नाम लिए जाते हैं, ये तो वो नाम है जो सब सामने आ गए हैं। लेकिन ऐसे हजारों हजार लोग हैं जिनके नाम आज भी सामने नहीं आ पाए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को इस आज़ादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया और देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। साथियों, आज हम लोग जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, उसको हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। ये संसदीय लोकतंत्र जो हमारे संविधान से संचालित है, तो संविधान के जो प्रीफेस की अपन बात करें तो उसका जो पहला सेंटेंस है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। आज जिस तरह की चुनौतियां हमारे संविधान के सामने हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी है, और हम सब लोग उसको समझते भी हैं, विद्वजन भी हैं। आज किस तरह से न्यायालय की भूमिका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजंस दिए हैं, चंद्रचूड़ साहब ने जो निर्णय दिए हैं, अभी इसके बारे में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किस तरह से होगी, उसके बारे में निर्णय दिया है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। हालांकि दुर्भाग्यजनक बात यह है कि उस निर्णय को पलटा जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि संसदीय लोकतंत्र बहुत अच्छी व्यवस्था है, वो होनी चाहिए, लेकिन संसदीय लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि अगर न्यायपालिका कोई अच्छी व्यवस्था दे रही है तो हम उसका एक तरीके से दुरुपयोग करते हुए उसको पलटने की कोशिश करेंगे। उसमें यही तो कहा गया है कि जो आयुक्त की नियुक्ति होगी, उसमें CGI भी रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे, और तीनों की सलाह से, तीनों की राय से ही नियुक्ति होगी। और निश्चित रूप से
अगर चुनाव तटस्थ होना है तो फिर उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब उसमें वो कुछ कह रहे हैं जो सत्ता में काबिज है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उसमें CGI साहब की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस तरह की कई सवाल, कई चुनौतियाँ हमारे सामने आ रही हैं। क्योंकि मैं एक राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए उन पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात सही है कि आज हमारे देश के सामने लोकतंत्र को बचाने का भी सवाल है, संसदीय लोकतंत्र को भी, और संविधान को बचाने का भी सवाल है सर। और ये संविधान ही एकमात्र हमारे सामने 5000 साल में एक ऐसी किताब है जो हमारा मार्गदर्शन करती है, हमको सही दिशा में ले जाती है। इसीलिए आज हम सब लोग आज़ादी के 77वीं वर्षगांठ पर, स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर ये संकल्प भी लेंगे कि हम इस लोकतंत्र को, न्यायपालिका को और संविधान को बचाने के संघर्ष को भी आगे बढ़ाएंगे। और यही मुझे कहना है। बहुत कुछ तो कहने को तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं उतना विस्तार में उसमें नहीं जाना चाहता। फिर भी मैं अंत में इस बात को जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में ये न्यायाधिपति बैठे हुए हैं, इनको मैं सलाम करता हूं कि आज भी देश में अगर वो सही बात कह रहे हैं तो हमारी न्यायपालिका ही कह रही है, वही देश को बचाने का प्रयास कर रही है। उसको बहुत बहुत साधुवाद। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। कह रहा तो बहुत कुछ था, साहब का आदेश था, लेकिन बेहतर ही कहूँगा। थैंक यू वेरी सो मच सर। युगों युगों तक इस धरती पर भारत माँ की शान रहे, ऋषि मुनियों के वंशज हैं हम, जग में ये पहचान रहे। और रामायण, गीता, कुरान, ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। तो शायद ये उस समस्या जिसकी तरफ इशारा किया गया था उसका हल हो सकता है। मेरा नाम संत कुमार चंद्रवंशी है। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर में मेरा फाइनल होने वाला है। तो मैं अपने स्कूल को सफल मेरे शुरुआत से ही मैं अपना संजय भाई हमारे साथ में रहते हैं, ये भी अपना प्रयास कर रहे हैं। उनका तो मतलब ब्लॉक शामिल हो गया है, अभी ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हम दोनों भाई बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है जी। और लॉ कंप्लीट होने के बाद सिविल न्यायालय सलगढ़ है उसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। तो वहीं पर कार्यरत रहूँगा। जी। और यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि लोगों की सेवा और उसे न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा और उनके हित के लिए लड़ूँगा। कुछ लोगों को कैमरे से दिक्कत होती है, आपसे एक बार बोला गया, फिर भी आप कैमरे के सामने आ गए। क्या अंतर है जो कैमरा फ्रेंडली लोग हैं और जो कैमरा फ्रेंडली नहीं है, इनमें क्या आपको अंतर लगता है? कुछ सोच रहती है, कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम भी कैमरे के सामने आ रहे हैं, तो उन्हें कुछ लोग दूसरों से डरते हैं, कुछ शर्म महसूस होती है। हाँ। और एक बहुत बड़ा रोग है, हाँ। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ। तो सबके लिए दुनिया में ये बहुत बड़ा रोग है। लोग समझते अरे यार हमें डर, लोग क्या कहेंगे, ये क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ये कैमरा पकड़े क्या कह रहा है, ये क्या सोचेंगे। तो इसी डर के कारण, कुछ शर्म के कारण लोग कैमरे सामने नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल अपना जीवन सच्ची और ईमानदारी से जीते हैं उन्हें कैमरे के सामने आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कहीं ना कहीं मतलब ईमानदारी में कमी है, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति कैमरे से बचते हैं। ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा है। जो लोग वास्तविक हैं उन्हें लग रहा है कि मैं दुनिया के सामने बढ़िया काम कर रहा हूँ। हाँ। और जिंदगी खुली किताब की तरह वो किसी डर नहीं रहा, अपना काम कर रहा है। तो वो कैमरे से क्यों किसी भी दुनिया से आमने सामने से बात करने चला ही नहीं। साथियों, हम घर से थोड़ा घूमने के लिए आए थे। ये पहाड़ है पीछे साथियों, और ये चरवाहे हैं जो भैंसों को चरा रहे हैं। साथियों, चूँकि आज स्वतंत्रता दिवस था, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमने इस ब्लॉग में माननीय नितिन सोनी साहब, व्यवहार न्यायाधीश महोदय 2य श्रेणी का इंटरव्यू लिया
और दिखाया। तो साथियों, चूँकि यह माननीय न्यायाधीश महोदय का वीडियो जो है, तो इसमें हम कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि एक न्यायाधीश को जो जानकारी होती है वो हमें नहीं होती। हो सकता है कि हम किसी चीज़ से लिंक करके कुछ बोल दें, तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो साथियों, आज के दिन हमें स्वतंत्रता मिली और क्रांतिकारियों की मेहनत रंग लाई और हम आज़ाद हुए। आज हम स्वतंत्र हैं, समान हैं और हम कोई भी काम कर सकते हैं। चूँकि रूढ़िवादी व्यक्ति कार्यों में बाधा भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन न्यायालय हमारे साथ में होता है, कानून हमारे साथ में होता है, तो हम अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ में हम ब्लॉग को एंड करेंगे और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद साथियों।